अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलिया। 13-14 साल का ये लड़का घर से भागा हुआ है, लेकिन कह क्या रहा है, ये अपने बाप को मुखातिब करके अपने बाप का जब जिक्र करता है तो उसमें एक गाली देता है ये अपने बाप को। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी की हुई थी हराम, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। यानी ये जो बात कर रहा है, इसके लहजे से, इसकी बात से लग रहा है कि इसके जज्बात जो हैं वो नफरत वाले हैं अपने बाप के लिए। वजह क्या होगी वो आगे चल के बात करते हैं। अभी मेरा ख्याल है इसकी उम्र 13-14 साल से ज़्यादा नहीं होगी और ये लाहौर आया है भाग के। खैर बयान इसका अभी ये आया है, छोटी सी वीडियो इसने डाली है। ऐसा होता क्यों है? घर से भागना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर औकात बच्चों को लगता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं 13-14-15 साल की उम्र में, आगे उन्हें लगता है जो उनके लिए सही है उसके घर वाले उसको वो सही नहीं समझ रहे, मुझे कैद करना चाह रहे हैं, रोक टोक बिला वजह कर रहे हैं, तो उसे लगता है तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई कदम उठाता है बगावत करने की। इस सूरत में उठाता है कि या तो वो घर से निकल जाएगा, चाचे मामे ताए किसी भी घर चला जाएगा, या 1-2 दिन के लिए नाराज हो जाएगा। अब ये लड़का भाग के आया, ये बात नहीं है। जो इसने गाली दी है नफरत के लहजे में दी है, और नफरत इसके अंदर क्यों पैदा हुई? मेरे बाप ने मेरी जिंदगी की हुई थी हराम। मैं उसके बाप के लिए थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ा सा आपसे मुखातिब होना ये चाहूँगा कि हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि जो बात हमने 20-25 साल लगाकर समझी है, सामने वाला या हमारा बच्चा, हमारी औलाद, वो सिर्फ हमारे एक बार कहने से समझ जाए। ऐसा नहीं होता हुजूर। आपने ज़िंदगी गुजारी हुई है, आपको तजुर्बात हैं, आप हर उस रोज़ से गुजरे हैं जो उसके लिए एक नया दिन है। आप हर उन दिनों से गुजरे हुए, जब गुजरे हैं फिर आपको तजुर्बा आया है, उसने अभी गुजरना है। आप उसे समझा सकते हैं, उस पर थोप नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये पुराना दौर नहीं है जहाँ वालिदैन की उस तरह से इज़्ज़त की जाती है। मुझे याद है कि वालिदैन तो एक अलग बात है, हम किसी तीसरी गली में खेल रहे हैं और वहाँ से कोई बंदा निकल के अगर हमें कहता है कि दफ़ा हो जाओ, चले जाओ घर, ये वक्त नहीं है, शाम हो चुकी, तो हमें भाग के घर आना पड़ता था। हम डरते थे अपने वालिदैन से और अपने मोहल्लेदारों से भी डरते थे जो कुछ सीनियर लोग हमारे होते। तो अब वैसा दौर नहीं रहा, चेंज हो चुका है सब कुछ। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को बच्चे के दिमाग पे जाके समझाएं, उसकी उम्र के लिहाज से समझाएं। और सबसे बड़ा जो गैप ये आता है कि हम जिस लहजे में उसे समझा रहे होते हैं वो उस लहजे में कभी नहीं समझ सकता, वो समझेगा भी नहीं। उससे दोस्ताना गुफ्तगू नहीं कर रहे अगर हम, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी गुफ्तगू करने का। अब देखें ना, उसने अपने अंदर वो सारी बातें जज्ब कर ली, वो सारे जज्बात जो बन रहे हैं, वो नफ़रत उसके अंदर क्यों पैदा हुई कि जो बातें आप उसको समझा रहे थे, जो रोक टोक आप करना चाह रहे थे, वो उसके अंदर वो नफ़रत के जज्बात बन रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका लहजा दुरुस्त नहीं होगा, आप अपनी बात उसे समझा नहीं पा रहे, आप उसके मुतालबात समझ नहीं पा रहे कि वो क्या चाह रहा है और आप क्या कहना चाह रहे। ये दुरुस्त बात है। वालिदैन को रोक टोक करनी चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी हद तक करना चाहिए। इस ज़माने को, इस दौर को समझते हुए इसी लिहाज से आप अपने बच्चों से दोस्तियां बनाएं, खास करके जब वो 8-10 साल की उम्र में जाते हैं। ये ऐसी उम्र होती है, इसके बाद बच्चों को दोस्तों की ज़रूरत होती है। आप इसके बाद अपने बच्चों को दोस्त बनाएं, उनसे दोस्ताना लहजे में बात करें, उनकी बातें लें, अपनी बातें दोस्ती के लिहाज से उन तक पहुँचाएँ। फिर कुछ नहीं होता, दोस्तों में भी लड़ाई होती है, लेकिन वो क्योंकि दोस्ती का एक रिश्ता होता है वो पैचअप हो जाता है। बच्चे के लिए एक छोटा सा ये पैगाम देना चाहूँगा। बादशाह था, उसका बच्चा कहीं गुम गया, उसने ऐलान करवा दिया कि आज जो मेरा बच्चा वापस लेके आएगा उसे मैं लाखों करोड़ों में इनाम दूंगा। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, बच्चा नहीं वापस आया। अगले दिन एक शख्स उस बच्चे को पकड़ के उस बादशाह के पास लाता है। बादशाह सलामत, ये आपका बेटा है। बादशाह ने कहा बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। उसने कहा आपने कहा था लाखों करोड़ों के इनामात दूंगा। उसने कहा था मैंने तब तक कहा था जब तक इस बच्चे ने रात बाहर नहीं गुजारी थी, क्योंकि इसने ज़िंदगी में कभी कोई रात बाहर नहीं गुजारी। अब ये बच्चा रात बाहर गुजार चुका है। अब जो डर था इसके अंदर, जो अपने घर को सिर्फ महफूज समझता था, वो सब कुछ टूट गया है। अब इसके लिए दुनिया खुल चुकी है, इसके लिए आसानी है बगावत करना, निकलना, ये सब कि उस बच्चे की दोबारा वो इज्जत नहीं रही अपने बाप की। अब देखें, घर है, घर से ज़्यादा पुरअमन माहौल कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपके वालिदैन का साया, आपके घर की छत सबसे ज़्यादा महफूज है आपके लिए। अब अभी तो निकल के आ चुके हैं, लेकिन ये ज़माना इस्तक़साल करते हुए, ज़्यादतियाँ करते हुए, आपके नुकसानात करते हुए सोचता नहीं है, तरस नहीं खाता। ज़माना ऐसा जा रहा है, तो थोड़ा सा इस लिहाज से ये सोचना चाहिए कि वालिदैन भी अगर रोक टोक कर रहे हैं, किसी वजह से ही कर रहे हैं, आप अगर वालिदैन की बात नहीं समझ पा रहे तो उन्हें आप अपनी तरफ से समझा दीजिए कि मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे सही तरीके से समझा दिए। कुछ भी नहीं होता, वालिदैन हैं, बात समझ लेते हैं। और वालिदैन के लिए यही है कि बच्चे हैं, उनको आपने समझाना है दोस्ती के लहजे में जाके।
آپ کی اولاد ہے, آپ نے ہی خیال رکھنا.